हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ केयर। सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर सेकंड है। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके फर्स्ट लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियो आप तुरंत पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सबसे पहले शुरू करते हैं फेज सिस्टम के बारे में। फेज सिस्टम यानी कि सॉइल का वाटर के साथ रिलेशनशिप, इसको हम फेज सिस्टम में व्यक्त करते हैं। फेज सिस्टम दो प्रकार का होता है, 3 फेज और 2 फेज। 3 फेज सिस्टम यानी कि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शली सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सॉइल सॉलिड के अंदर वाटर भी है और एयर भी है, तो उसे बोलेंगे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। 2 फेज सिस्टम यानी कि 2 फेज सिस्टम में या तो सॉइल ड्राई होगा या तो सॉइल फुली सैचुरेट होगा। फुली सैचुरेट का मतलब है कि सॉइल के अंदर केवल वाटर जो है प्रेजेंट होगा, और ड्राई सॉइल यानी कि सॉइल के अंदर केवल एयर प्रेजेंट होगा, तो उसे बोलेंगे ड्राई सॉइल। तो ये था 3 फेज और 2 फेज सिस्टम। शुरू करते हैं सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सबसे पहले जानेंगे कि सॉइल वाटर रिलेशनशिप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। एक तरफ हम रखेंगे वॉल्यूम सिंबल को और दूसरी तरफ रखेंगे वेट सिंबल को। 3 फेज सिस्टम यानी कि सॉइल के अंदर एयर भी हो, वाटर भी हो और सॉइल सॉलिड तीनों हो, तो उसे बोलेंगे 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम यानी कि अगर टोटल जो वॉल्यूम हो उसको V से रिप्रेजेंट करें और एयर और वाटर दोनों के कंपोजिट वॉल्यूम को यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को VV से रिप्रेजेंट करें। वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि उसको VA से रिप्रेजेंट करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर को VW से रिप्रेजेंट करें और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को VS से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेट सिंबल में इधर एयर के वेट को WA से रिप्रेजेंट करें, वाटर के वेट को WW से रिप्रेजेंट करें और सॉइल सॉलिड के वेट को WS से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल यानी कि वाटर और सॉलिड दोनों के कंपोजिट वेट को W से रिप्रेजेंट करें। कि यहाँ W से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एयर का वेट जो है 0 होता है, तो इसको हम कम यहाँ पे इसको हम जो है ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है ऐड करने का। अगर तीनों अगर करेंगे WA प्लस WW प्लस WS तो भी इसका जो है W ही आएगा वेट, क्योंकि एयर का वेट 0 होता है। ये था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम फार्मूले में व्यक्त करेंगे। सॉइल का 3 प्रकार से रिलेशनशिप हो सकता है। एक होगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड इज कॉल्ड वाइड रेशियो। यानी कि टोटल वाइड के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, इसको हम वाइड रेशियो से व्यक्त करते हैं। वाइड रेशियो को E से व्यक्त करते हैं, यानी कि E इक्वल टू VV अपॉन VS। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को अगर VV से रिप्रेजेंट करें और वॉल्यूम ऑफ सॉइल को VS से रिप्रेजेंट करें तो E इक्वल टू VV अपॉन VS, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। अगर इसको पोरोसिटी के रूप में व्यक्त करेंगे तो E इक्वल टू N अपन 1-N। अभी इसको बताएंगे कि कैसे आएगा E इक्वल टू N अपन 1-N। सेकेंड है पोरोसिटी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी कि वाइड्स के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में टोटल सॉइल का वॉल्यूम कितना है, इसको हम पोरोसिटी से व्यक्त करते हैं। पोरोसिटी को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, यानी स्मॉल n इक्वल टू VV अपॉन V, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू पोरोसिटी, यानी n इक्वल टू VV अपॉन V। n इक्वल टू E अपॉन 1+E भी होता है, इसको भी हम फार्मूले से यहाँ से डिराइव करेंगे। n इक्वल टू V अपॉन 1+E कैसे आएगा। V को 2 भागों में ब्रेक करेंगे, VV प्लस VS
यानी कि वी प्लस वी एस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। वी का मतलब है वी ए प्लस ये हो जाएगा वी ए प्लस वी डब्ल्यू, यानी कि वाटर और एयर दोनों का जो वॉल्यूम होगा उसको हम वाइट्स कहेंगे, यानी वाइट्स का वॉल्यूम कहेंगे। यही दोनों वाइट्स होते हैं, एयर और वाटर। इसमें दो भागों में ब्रेक होगा, वी प्लस वी एस। तो एन इक्वल टू हो जाएगा एन इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस। इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा करने के बाद हो जाएगा 1/n इक्वल टू वी प्लस वी एस अपॉन वी अपॉन वी, ये हो जाएगा 1 प्लस वी एस अपॉन वी, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन ई, यानी कि 1/n इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन ई। इसको अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। इसी तरह से जब हम वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को यानी ई इक्वल टू वी अपॉन वी एस को ब्रेक करेंगे पोरोसिटी के टर्म में, तो आ जाएगा ई इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। ये था वाइट्स रेशियो और पोरोसिटी। अब हम शुरू करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी इसका मतलब ये होता है कि सॉइल कितने डिग्री यानी कि कितने पार्ट जो है सॉइल का वो सैचुरेट है, यानी उसमें कितना जो है वाटर है कितने पार्ट में, यानी कितने पार्ट का मतलब है कि जो उसके वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हैं उसमें कितना जो है वाटर का पार्ट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यस से, यानी यस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में कितना वॉल्यूम जो है सॉइल कितना वॉल्यूम जो है वाटर का है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन से, यानी एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, यानी एस इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी। जब सॉइल कंप्लीट सैचुरेट होता है तो एस का मान 1 हो जाता है, यानी एस इक्वल टू 1 हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वी इक्वल टू वी डब्ल्यू, यानी कि उसमें एयर का वॉल्यूम नहीं है, केवल वाटर का वॉल्यूम है, यानी कि टोटल जो वाइट्स है वो केवल वाटर से फिल हो गया है, यानी कि सॉइल पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है। नेक्स्ट है एयर कंटेंट AC, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के रिस्पेक्ट में कितना एयर का वॉल्यूम है, इसको हम एयर कंटेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम स्मॉल AC से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल AC इक्वल टू VA अपॉन VB, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इक्वल टू AC। नेक्स्ट है परसेंटेज एयर वाइट्स, यानी कि NA। परसेंटेज एयर वाइट्स का मतलब होता है कि टोटल जो है एयर का वॉल्यूम का परसेंटेज कितना है, तो टोटल में से निकालते हैं, यानी टोटल वॉल्यूम में से एयर का परसेंटेज कितना है। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, एंड टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एयर का वॉल्यूम कितना है, इसको हम परसेंटेज एयर वाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज अभी निकालते हैं तो टोटल में से निकालते हैं, इसीलिए टोटल वॉल्यूम में से हम एयर के वॉल्यूम को निकालते हैं, तो इसको हम परसेंटेज एयर वाइट से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन ए इक्वल टू वी अपन वी, यानी कि एन ए इक्वल टू एन इंटू AC। अब ये कैसे आया, जब इसको हम एन ए इक्वल टू वी अपन वी इसको हम ब्रेक करेंगे तो आएगा एन ए इक्वल टू एन इंटू AC। इसमें इसको हम जो है पोरोसिटी और एयर कंटेंट दो भागों में इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा एन ए इक्वल टू एन इंटू AC। एक और रिलेशन होता है यस प्लस AC इक्वल टू 1, यानी कि AC और यस दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों का मान 1 हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट है वाटर कंटेंट स्मॉल w, यानी कि ये वेट का साथ रिलेशनशिप है, यानी कि टोटल
वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में वेट ऑफ वाटर का, मतलब वाटर का वेट कितना है, इसको हम वाटर कंटेंट से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से। स्मॉल w इक्वल टू WW/WS, यानी कि सॉइल सॉलिड के वेट के रिस्पेक्ट में वाटर का वेट कितना है, इसको हम वाटर कंटेंट से कहेंगे। वाटर कंटेंट, इसका मान 0 जब हो जाएगा इसको बोलेंगे ड्राई सॉइल, और इसका मान 100% तक हो सकता है, यानी कि इसका मान 1 हो सकता है। यानी कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर प्रेजेंट टू द मास ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड वाटर कंटेंट स्मॉल w। इसको कभी कभी जो है मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, सम टाइम इट्स कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट। अब हम इन सभी के लिमिट्स के बारे में जानेंगे कि मतलब इसका लिमिटेशन कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। सॉइल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें जो है वाइट्स का वॉल्यूम ना हो, यानी कि या तो उसमें एयर का वाइट्स होगा या तो वाटर का वाइट्स होगा या फिर इन दोनों का वाइट्स होगा। तो यानी कि ओवरऑल का कहेंगे कि उसमें वाइट्स का वॉल्यूम तो होगा ही, यानी कि वाइट्स यानी कि वाइट्स रेशियो, यानी कि ई का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। और ई का मान मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि VV/VS, यानी कि VV का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा ई का मान उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और जो सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो जो है वो जितना कम होगा, और वाइट्स का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा ई का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ई इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ई का मान हमेशा 0 से ज़्यादा होगा और कितना भी हो सकता है। नेक्स्ट पोरोसिटी है। पोरोसिटी मतलब VV/V। तो वाइट्स का वॉल्यूम तो कभी 0 हो नहीं सकता, यानी कि यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म है कि n का मान 0 नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये 100% या 100% से ज़्यादा हो सकता है क्या? तो VV/V है, यानी कि टोटल जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वाइट्स का वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कभी भी 100% नहीं हो सकता। तो 100% यानी कि 1, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि n का मान 0 से 1 के बीच में लाई करेगा या वैरी करेगा। 0 to 1, 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। S इक्वल टू VW/VV। इसका मान 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, यानी कि 100% तक जा सकता है, क्योंकि VW/VV यानी कि टोटल जो वाइट्स है उसमें जो है वाटर का वॉल्यूम कितना है। तो अगर जो है पूरे वाइट्स में अगर वाटर फिल हो जाए, यानी कि VW का मान या फिर VV का मान VW के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब हो कि वो 100% जो है सैचुरेट हो गया, तो उसका मान हो जाएगा 1। और जब ड्राई सॉइल होगा, यानी कि VV जो है वाइट्स का वॉल्यूम है वो पूरा जो है एयर से फिल हो जाए, तो VW का मान 0 हो जाएगा। तो 0/VV यानी कि उसका मान 0 हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि S का मान 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा, और 0 भी हो सकता है। तो 0 से लेकर के S का मान 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। नेक्स्ट है एयर कंटेंट AC। AC इक्वल टू VA/VV। ये भी सेम उसी तरह से है जैसा डिग्री ऑफ सैचुरेशन था यस, यानी कि अगर जो है सॉइल पूरी तरह से सैचुरेट है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है उस पूरी तरह से वाटर से फिल हो जाएगा, तो VA का मान 0 हो जाएगा। तो ये इसका मान 0 तक हो सकता है। और अगर जो है पूरी तरह से ड्राई सॉइल हो जाएगा तो VA का मान 1 हो जाएगा, मतलब कि जो वाइट्स का वॉल्यूम है वो पूरी तरह से एयर से फिल है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये भी AC का मान भी 1 से लेकर के 0 तक होगा, यानी कि 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। नेक्स्ट है परसेंटेज एयर वाइट्स। NA इक्वल टू
VA/V। इसका मान 0 तो हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जो है ये जो है VA/V यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है इसके रिस्पेक्ट में एयर का वॉल्यूम कितना है, तो अगर जो है इसमें एयर ना हो यानी कि सैचुरेट सॉइल हो तो VA का मान 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि NA इक्वल टू 0 तो हो गया, यानी कि 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जो सॉइल का वॉल्यूम है वो केवल और केवल एयर के वॉल्यूम से फिल हो जाए। केवल एयर का वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एन का मान यानी ए का मान परसेंटेज एयर वाइड्स का मान 0 से या 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगा। नेक्स्ट है वाटर कंटेंट। W इक्वल टू WW/WS। इसका मान 0 भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर जो है सॉइल पूरी तरह से ड्राई सॉइल है, तो वेट ऑफ वाटर यानी WW का मान 0 हो जाएगा, तो स्मॉल w का मान 0 हो जाएगा। और इसका मान 1 या 1 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर थोड़ा सॉइल हो और उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो, यानी कि WW का मान वाटर का वेट जो है बहुत ज़्यादा है, और WS यानी कि सॉइल सॉलिड का वेट बहुत कम है, यानी कि इसका जो W का मान हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 1 से काफ़ी ज़्यादा। तो यानी कि W का मान 0 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, यानी W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वेट का वॉल्यूम सैचुरेशन देखेंगे, और इसके अलावा कुछ इसके जो है फार्मूले के बारे में बताएंगे आप लोगों को। कुछ नए फार्मूले जो है बनाएंगे, कैसे फार्मूले बनते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो इस क्लास में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगर आप लोग इसका जो है पार्ट 1 यानी कि लेक्चर फर्स्ट ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उसका लिंक, उसको वहाँ से देख लीजिएगा। तो ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।